बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज था कि जातीय जनगणना हो गई कि नहीं होगी, लेकिन कोर्ट के फैसले आ गए। बिहार में जातीय जनगणना हो गया। बता दें कि जातीय जनगणना का 80% काम हो गया था, मात्र 20% बचा हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाया और जातीय जनगणना पर रोक लग गई। लेकिन आज जो जातीय जनगणना पर फैसला आ गया कि बिहार में पूर्ण रूप से जिस तरीके से जातीय जनगणना करवाई जा रही थी उसी जातीय जनगणना हो गया। ऐसे में अभी हम पटना हाईकोर्ट के पास हैं। यहाँ पे जो तमाम जनता है उनसे पूछेंगे कि जो कोर्ट की जो फैसले आई है और सरकार को बड़ी उपलब्धि मिला है, क्या कोर्ट के जो फैसले हैं जातीय जनगणना को लेकर, क्या जातीय जनगणना का कितना सफल रहेगी? सफल तो हमको पता नहीं सफल रहेगा, हमको तो नहीं लगता सफल रहेगा। यार जितना भी भाईचारा है सब खत्म हो जाएगा। जितना भी आपस में रह रहा है उसमें भी मतभेद फायदा हो जाएगा। इसमें फायदा सिर्फ मंत्री नेता लीडर के है, मेन रूप से फायदा उसी को है। मंत्री लीडर लोग जैसे इन लोग जान जाएगा कि कहाँ ज्यादा किस जात का अथी है, बहुमत है, वहाँ उसी जात के कास्ट को खड़ा करेगा। बिहार में तो राजनीतिक ही यही है दोस्त, जातिवाद का। तो यहाँ कुछ है नहीं। विकास के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। जो मेन मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं है, किसी का करना सरकार को तो ध्यान ही नहीं है। जो जरूरी नहीं इनका राजनीति के लिए जो जरूरी है वो ही काम सिर्फ ये करते हैं। खास करके हमारे नीतीश अंकल जो हुए, नीतीश चाचा, इनका तो काम ही अब यही रह गया। और क्या बोलेंगे। जातीय जनगणना पे अब राज्य सरकार को बड़ी उपलब्धि मिला। जातीय जनगणना पर रोक लगा हुआ था, अब उस पर हरी झंडी मिल गया कि जातीय जनगणना होगा। किस तरीके से जातीय जनगणना का आप लोगों के हित में रहेगा? ये सब देखो, जब भी इलेक्शन ये जो आता है ना, तो सब इसी तरह के लोग एक न एक पॉइंट को लेके आ जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। वोट बैंक बनाना है और कुछ नहीं करना है इन्हें, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं कि ये करना है जी, ये करना है, ये कर दिया जी, ये कर दिया। बाकी कुछ भी नहीं है, वोट बैंक बनाना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे और लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उस समय भी जातीय जनगणना करवाई जाती यूपीए गवर्नमेंट, लेकिन अब बिहार सरकार के जातीय जनगणना हो रही थी, रोक लगा था। अब जातीय जनगणना पर फैसला आ गया कि जातीय जनगणना होगा, स्वरूप उसी तरीके से होगा। जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए, इसलिए कि भारत जात पर आधारित समाज की संरचना है। जात के बगैर भारत का अस्तित्व नहीं है। यहाँ केवल ब्राह्मण राज करता था, तो ब्राह्मण जो है अब सारे लोग पढ़ने लिखने लग गए, तो सारे को होश आ गई। तो जाति गणना का बेस जो है वो पंचायत है। पंचायत में जितनी आबादी उसी से बजट का एलोकेशन होता है। तो बजट का एलोकेशन के लिए किस जाति की प्रगति के लिए कितना धन खर्चा किया जाए वो तभी होगा जब उसकी गणना होगी। तो गणना तो होनी ही चाहिए। ये जो है ये नहीं हो रही है वही बड़ा पाप है, क्योंकि उन लोग तो गणना तो है, ब्राह्मणों की गणना है। वो सारे कि अब नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहता है कि टुकड़े टुकड़े गेहूं का। अरे टुकड़ा तो तुम खुद है, आज तुम सबको टुकड़े टुकड़े बना के धोखा दे रहे हो। तो ये सब मिलने के लिए इसकी गणना होगी, तब समझ में आएगा कि जो है आज तो अम्बेडकर पैदा लिए कि लोगों को होश में ला दिया, तब जो है ये जातीय गणना की बड़ी आवश्यकता है। जब बिहार में एनडीए की सरकार था उसी समय जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से लोग मुलाकात करने नहीं करने गए थे। एनडीए की सरकार लिखी थी, हर पार्टी में प्रधान जो है केवल जो ब्राह्मण होते हैं, इसलिए यहाँ कोई जाति का पार्टी बन जाए वो जो है ब्राह्मण बनेगा ही और उसको धोखा देगा ही। तो उसके उस अनुपात में तो जब ये पढ़ लिख जाएगा, इसको होश आ जाए कि हम लात खा रहे हैं, तभी गणना हो जाएगी, तभी पता चलेगा। गणना एकदम आवश्यक है। अगर माननीय न्यायालय ने इसकी जो है सहमति दी है तो बड़ा शुभ काम किया है। धन्यवाद। इसे पार्टी पॉलिटिक्स में जो कही जाए कि बिहार के राजनीतिक में तो जाति की राजनीतिक जरूर देखने को मिलता है। आप अनुभवी हैं, आपको तो पता है। हाँ नहीं कोई भी नहीं, भारत तो जात पर आधारित समाज की संरचना ही है। आप अगर कहीं जाइए भारत में, तो भारत में जाइए तो आपकी जात आपसे पहले पहुंच जाएगी और पता लगा के रहेगा कि आप किस जाति के हैं। उसकी मानसिकता वो सही बन जाएगी, पढ़ा लिखा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जाति के आधार पर उसकी मानसिकता बन जाएगी और वो जो है वो आपके उसके साथ व्यवहार करने लगेगा। अच्छा व्यवहार रहेगा तो ऊंचे जाति के रहिए तब करेगा। अच्छा इतना ही नहीं, केवल आम आदमी नहीं, साधु संत के यहाँ भी जात की पूछ होती है। मैं एक बार जो है अयोध्या गया था बहुत पहले, जब तो वहाँ 2 पंगत में खाना था। तो भाई आप कंठी वाले हो कि जनेऊ वाले? हम तो दोनों में कोई वाले नहीं हैं, हम तो बांग्लादेश से आए हैं, रिफ्यूजी हैं। कहेंगे तब आप कहीं बैठ जाओ। तो इतना जो है गलत मानसिकता वाले भारत के साधु भी हैं। मैं चारों शंकराचार्य के यहाँ कहा कि भाई आप जात क्यों है? तो अभी तो मोहन भागवत 1 महीना पहले बोला है कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है,
अरे भगवान को बनाने वाला ही बहुत बड़ा शैतान था। जो भगवान को बनाया है वो खुद शैतान था। तो जो उसको क्या कहिएगा कि जो है, तो ये भगवान के बनाए हुए नहीं है, ये धोखेबाजी का एक बड़ा गैंगस्टर है और भारत को गैरत में डाल देगा। अगर अंग्रेज नहीं आता तो भारत में इतनी प्रगति नहीं होता। यहाँ सुई नहीं बनता था, यहाँ पत्थर में जान दिया जाता है, पत्थर में भगवान पैदा किया। जितने मंदिर हैं सब बुद्ध के मंदिर हैं। बुद्ध, ये मोदी जाता है दूसरे देश में तो कहता है कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ, मैं युद्ध नहीं जानता हूँ, और यहाँ उसके लगता है पागल हो जाता है। यहाँ आके कहता है कि ये तो राम ने नगरी है। तो बेहुदा राम का कोई ठिकाना है, कहीं ठिकाना है कोई? अभी मैं इंडोनेशिया में खाली वहाँ जात के बहु जो है सारे जो है ब्राह्मण थी, राम की पूजा होती है, सब मुसलमान है। इस सब का इसको ज्ञान नहीं, ज्ञान सब है लेकिन धोखेबाजी करता है। धन्यवाद। चलिए और लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे जातीय जनगणना पे अब सरकार के हरी झंडी मिल गया, कितना तरीके से सहमति लगी? क्या जातीय जनगणना पर सरकार का हरी झंडी मिल गया है, अब क्या हितों के लिए, जनता के हितों के लिए क्या जातीय जनगणना से होगा? जनता का अच्छा काम होगा। अब जो माने जिस जाति का जितना जनसंख्या होगी उसी आधार से विकास का फंड आएंगे। जातीय जनगणना जो करवा रही है सरकार सही है? सही है। लोग अंधेरा में रख के काम करता था अपना। नीतीश सरकार का काम कितना अच्छा लगता है? मिला जुला के तो हमको सही लगता ही है। माने है, लोग कहने के लिए तो बोलते हैं कि काम कुछ नहीं हो रहा है, तो टीन के चश्मा जो लोग पहने होंगे उनको नहीं बुझाता होगा। गरीब बुढ़वा के घर तक सब रोशनी चली गई, विकास की रोशनी पहुंच गई। वहाँ 1200 रुपया में सारे रसोई गैस मिलते थे। कांग्रेस के राज में 400 में रसोई मिलती थी, माने सिलेंडर। तो रसोई वाला तो केंद्र सरकार है ना, वो माने बीच में से रसोई का माने रसोई वाला तो केंद्र सरकार का ही है। हाँ, बिहार में तो सरकार के 7 निश्चय योजना था, नल जल कई तरीके की योजना हो ही रहा है नल जल योजना में। वो अगले साल तो माने जितना पानी का लेयर नीचे चला गया था, नल जल योजना चालू तो कितने लोग पानी बिना मर जाते हैं। माने हमारा गांव में तो नल जल नहीं है। हमारा गांव बदंगा है, गया का एक गांव है, बदंगा गया जिला है। और जो कहते हैं कि जातिवाद के राजनीति से फायदा होगा जनगणना से, ये बताएंगे तो हमने कि कैसे फायदा होगा। कहते भूमिया राज किया, ब्राह्मण राज किया। अभी बिहार का राजा कौन है? 30 साल से कौन राज कर रहा है? जातिवाद के बात करते इतना बुजुर्ग हो गए फिर भी इनको इतना भी ज्ञान नहीं। किस लिए पढ़े? कहीं इंडोनेशिया गए, यहाँ गए, वहाँ गए तो आप देखे क्या? 60 साल नहीं, 15 साल लालू जी और 15 साल नीतीश जी, 30 साल ये दोनों हम कहेंगे सरकार नहीं चलाए, राज किए हैं बिहार पर। क्या क्या बिहार को दिए हैं ये भी तो बताएंगे। जाति जनगणना अब ये क्या सोच रहा है सरकार, क्या करता है, इससे तुम ज़्यादा नहीं सहमत नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बिहार में विकास 0 है दोस्त, और युवा को विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार दे सकता है बिहार सरकार? दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में जाकर सरकार तो करे 20 लाख नौकरी, एक तरफ 10 लाख नौकरी। तो 20 लाख की नौकरी ही अगर दिए हैं तो जो एसएससी वाला जो पिटाया है छात्र सब, वो कौन था जो डाक बंगला चौराहा पर पिटाया है? वो भविष्य था, पढ़ाई करके बड़ा बड़ा कॉलेज से डिग्री लिए, उसके बाद तो रोजगार ही नहीं बिहार में। हरियाणा में जाके 9,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, गुजरात में जाके कहीं भी। वहाँ क्या बिहारी के साथ बिहेव है, क्या बर्ताव करता है? बिहारी में जो कहाँ से आ गया, ये बिहारी कहाँ से आ गया? आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? हम लोग किसे पूछेंगे? सरकारें सुने, सरकार है ये नहीं है यहाँ। यहाँ तो जातिवाद के राज है दोस्त, जातिवाद के खाली रोटी सेकना है, उसी से वोटे बैंक चलिए रहा है इन लोग का। चलिए, तमाम जो जनता है, जनता का कहना है कि जातीय जनगणना जो है सरकार का कुछ सही फैसले है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए जातीय जनगणना करवा रही है। जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में सिर्फ अपने उस क्षेत्र में अगर उतनी जाति का रहेंगे, उस जाति के रहेंगे, तो वहाँ पे उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इनका जो फैसला है जातीय जनगणना पे, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना जो है सरकार के सही फैसला है, लेकिन अब कोर्ट के हरी झंडी मिल गया। मात्र 20% काम बचा हुआ था, वो अभी 20% अब काम की प्रगति लगेगा और आगे की काम होगी। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना।